जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट का एक प्रश्न। इस प्रश्न को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक हम सीख लेते हैं कि डायरेक्शन कौन और कहाँ होती है, सीटिंग अरेंजमेंट के कितने टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पर समझाएंगे। हमने एक ही प्रश्न को सिलेक्ट किया है जो कि एसएससी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि बेसिक क्या होता है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप के होते हैं इसके प्रश्न। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हम बता देते हैं सीटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप होते हैं। प्रश्न कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होता है? एक क्लोज फॉर्म में होता है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। दूसरा किस फॉर्म में होता है? ओपन फॉर्म में। किस में होता है? ओपन फॉर्म में। क्लोज फॉर्म में कौन कौन से आ जाते हैं? किस टाइप का प्रश्न? हमारा एक सर्कल टाइप हो जाता है, एक ये हो जाता है स्क्वायर टाइप में, और ट्राइंगल टाइप के में, और पेंटागन टाइप वगैरह में ये आते रहते हैं। क्लोज फॉर्म होते हैं जो भी एक बंद सर्किट या पथ होगा उसके लिए। ओपन फॉर्म में कौन होता है? ये इस प्रकार से होते हैं। तो नॉर्थ और साउथ साइड, इसके 2 ही साइड होते हैं। ये हमारा नॉर्थ साइड हो गया और ये हमारा साउथ साइड हो गया। तो इसके लेफ्ट राइट कहाँ होते हैं मैं इसको बता दे रहा हूँ अगले पेज में। क्लोज फॉर्म का पहले मैं बता दे रहा हूँ। जो हमारा सर्कल अगर प्रश्न में बोला जाता है एक वृत्त की ओर अभिमुख है, मतलब वृत्त की ओर उनका फेस है सेंटर की तरफ, वृत्त की सेंटर की तरफ। मैं अच्छे से समझा लेता हूँ। ये हमने ले लिया, एक सर्कल ले लेते हैं हम लोग। ये हमने सर्कल ले लिया। जैसे एक प्रश्न में बोलता ही है कि एक वृत्त जो बोल रहा है वृत्त के की ओर। एग्जाम में कई बार बोला गया वृत्त की ओर अभिमुख, मतलब क्या होगा? फेस किसकी तरफ होगा? सेंटर की तरफ, मतलब फेस हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। प्रश्न में बोला जाता है सेट फेस हमारा अगर सेंटर की तरफ हो तो उसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा? कुछ इस प्रकार से हमारा राइट, सॉरी, लेफ्ट इधर साइड होगा, राइट इधर साइड होगा था। किस साइड होगा? लेफ्ट इस साइड और राइट इस साइड। अगर वहीं ओपन फॉर्म की हम बात करें, या फिर सॉरी क्लोज फॉर्म में क्या होगा? एक दूसरा क्या होता है हमारा? फेस के अंदर की बाहर की ओर, मतलब फेस सेंटर की बाहर की ओर, मतलब कुछ इस प्रकार से हो। तो उसका लेफ्ट राइट किधर होगा? इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, इस प्रकार से हो। और कई बार क्या होता है फेस अंदर और बाहर की तरफ दोनों तरफ रहता है, मतलब मिक्स टाइप रहता है। तो किस प्रकार होगा? नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ मैं। एक सर्कल लेता हूँ उसके लिए। ये हमने सर्कल ले लिया। कई बार पूछता है कुछ फेस सेंटर की तरफ हो, कुछ फेस बाहर हो, मतलब मिक्स एक तरीके से बोल सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न आता है, जैसे कुछ फेस सेंटर की तरफ होते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ बाहर होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो सेंटर की तरफ जो फेस उसका मैंने पहले बताया था, लेफ्ट राइट की तरफ होता है, लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। और जो सेंटर से बाहर की तरफ उनका मुख होगा, वहाँ राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा हो गया क्लोज फॉर्म का। हम ओपन फॉर्म को बता देते हैं क्या होता है इस प्रकार से। ओपन फॉर्म में ऐसे ही बैठते हैं पर साउथ साइड और नॉर्थ साइड। ये हमारा साउथ साइड हो गया, ये हमारा नॉर्थ साइड। ऊपर वाला ये क्या? नॉर्थ साइड, मतलब इसका राइट लेफ्ट कुछ इस प्रकार से होगा, लेफ्ट राइट इस प्रकार से होगा। जिनका फेस साउथ की तरफ है, मतलब जिनका मुख दक्षिण की तरफ है, उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। और जिनका मुख उत्तर की तरफ है उनका राइट लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। तो अब चलिए आप चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब कुछ इसमें और बता दे रहा हूँ मैं। कुछ सेंटेंस होते हैं उसका मतलब क्या हो गया, जैसे होता है बीच में। कई बार होता है बीच में बोलता है कि ए और बी के बीच में ये है, तो बीच का मतलब ये होता है इन दोनों के बीच में कौन सा ये है। अब कई बार पूछता है निकटवर्ती या बगल में। निकटवर्ती या बगल में या पड़ोसी, तीनों के एक ही मतलब होते हैं। निकटवर्ती मतलब इसके आसपास ये भी होगा ये भी होगा। अगर पड़ोसी बोल दिया तो पड़ोसी, इसका पड़ोसी ये भी हो सकता है, ये वाला पार्ट भी हो सकता है। तो इसका पड़ोसी बोलेगा तो ये पड़ोसी एक ये भी हो सकता है, पड़ोसी ये भी हो सकता है। पड़ोसी मतलब अगल बगल में। नेक्स्ट मतलब अगला होता है। अपोजिट मतलब विपरीत फेस होता है। फेसिंग मतलब सम्मुख होता है, कई बार इंग्लिश में होता है सम्मुख, मतलब आमने सामने बोल सकते हैं। लेफ्ट का मतलब आपको पता ही है बायां होता है, और राइट मतलब दायां होता है। ये वर्ड हमें पता होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट कई बार पूछता है एग्जाम में, हूँ इंग्लिश में बोलते हैं WHO, हूँ, वेम, वेयर, मतलब हिंदी में क्या होता है? जो, की, या फिर जिसकी हुई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के कौन कौन से वर्ड होते हैं? और हो गया हमारा, जबकि हो गया, किंतु हो गया। लेकिन
ऑब्जेक्ट के लिए कौन कौन से वर्ड होता है? जो कि, जिसकी या जिससे, ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से वर्ड होता है? और, जबकि, किंतु। ये और जबकि होता है पहले पर्सन के लिए होता है, और क्या होता है जो कि या जिसकी होता है सेकंड पर्सन के लिए होता है, ये सब। तो चलिए आप प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न जो बोला है हम उसी तरीके से करेंगे। ये हमने थोड़ा बेसिक समझा दिया क्योंकि आपको पता हो जाए डायरेक्शन वगैरह कौन से इसमें क्या डायरेक्शन होती है। चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में यह बोला गया है कि जे के एल एम एन ओ पी एक वृत्त की ओर अभिमुख है, मतलब फेस किस तरफ होगा? सेंटर की तरफ। किसकी तरफ होगा? सेंटर की तरफ। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? एक सर्कल ले लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ले लिया। अब क्या बोला, हम पहले हम क्या करते हैं, पर्सन को बैठा लेते हैं, उसके बाद उसका नामकरण करें कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है। फिर सेंटर की तरफ होगा, मैंने पहले ही बताया था। टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन 7 हैं, तो हमने कितने को बैठा लिया है? 3 3 6 और बैठा लेते हैं, 7 हो गए। हमने 7 पर्सन को बैठा लिया है। उनका नामकरण करेंगे, मतलब इसका लेफ्ट राइट उधर होगा, इधर लेफ्ट होगा, सेंटर की तरफ है, राइट इधर होगा। तो हम क्या करेंगे, अब जो प्रश्न बोला गया उसको बैठाएंगे। बोला क्या गया है? यन, जे और यम का पड़ोसी है। इससे हमें पता नहीं चल रहा है पहले पर्सन को हम कहाँ बैठाएं। इसमें क्या होता है, पहले पर्सन को अपनी मर्जी से हम बैठाएंगे। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ गया सर्कल वाला, तो सबसे पहले क्या, अगर पर्सन को बैठा लेंगे उसके बाद उसका नामकरण करेंगे कि कौन पर्सन कहाँ पर बैठा है। तो एन, जे और एम का पड़ोसी है, तो इससे हमारा कोई नहीं पता चल रहा है इस सेंटेंस से कि हम पहले पर्सन को कहाँ बैठाएंगे। अब दूसरा क्या बोल रहा है, पी ओ और एल का पड़ोसी नहीं है, इससे भी हमें पता नहीं चल रहा है कि किस पहले पर्सन को कहाँ बैठाएंगे। तो हमारा कौन सा आ गया? तीसरा, ये लास्ट वाला सेंटेंस। क्या बोला? ओ जे के ठीक बगल दाएं और है। तो ओ जे के ठीक बगल दाएं और, तो जे को पहले पर्सन को परीक्षा से हम बैठा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो वो क्या है, जे के ठीक बगल दाएं है, तो जे के ठीक बगल राइट में या दायां, वो क्यों कहाँ हो जाएगा? ये इधर साइड हो गया, तो हमने बैठा दिया। जैसे प्रश्न बोला गया, ओ जे के ठीक बगल दाएं में, या जे के ठीक दाएं में, तो जे के ठीक दाएं में हमने ओ को बैठा दिया। अब हम पहले सेंटेंस में जाते हैं, क्या बोल रहा है? यन, जे और यम का पड़ोसी है। तो जे का ये हमारा ये हो गया। इसका पड़ोसी कौन कौन सा हो सकता है? जे का एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो इधर हमने ओ को बैठा दिया, लेकिन बोला क्या है? यन जे और यम का पड़ोसी है, तो यन को हम यहाँ बैठा देंगे क्योंकि पड़ोसी यही है। और एक यम को हम कहाँ बैठा सकते हैं? यहाँ। इससे पता चल जाएगा यन किसका पड़ोसी है, जे का भी हो सकता पड़ोसी और यम का, ये दोनों का पड़ोसी है। पड़ोसी मतलब पास में या निकटवर्ती, मैंने पहले बताया था। हमने क्या किया, यन को क्या किया, जे और एम में, जे और एम के पड़ोस में बैठा दिया है। जे हमने पहले से यहाँ रखा था, जे के पड़ोस में यन यही हो सकता है क्योंकि ओ इसके बाद आ गया, तो यहाँ हम यन को नहीं बैठाएंगे क्योंकि यन यहाँ बैठाएंगे तो यम यहाँ बैठाएंगे तो ओ बगैर पड़ोस में हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या बोला गया है, यन जे और यम का पड़ोसी है, तो यन हमको यहाँ बैठा दिया जे के बगल में, उसके बगल में यम को बैठा दिया क्योंकि यम के बगल, यम और जे के पड़ोसी यन दोनों हो गया। बोला क्या, यन जे और यम का पड़ोसी है, तो यन क्या हो गया, जे और यम का पड़ोसी हो गया। जे यहाँ है और यम यहाँ, दोनों किसके पड़ोसी हो गए? यन के। अब तीसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, पी, क्या बोला, पी ओ और यल का पड़ोसी नहीं है। क्या बोला, पी ओ का भी पड़ोसी नहीं है और यल का भी पड़ोसी नहीं है। तो पी यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि पड़ोसी यल का नहीं हो सकता, इधर बैठा नहीं सकते क्योंकि वो, और इससे बगल में क्या है, जे है। तो पी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते। पी को हम दो जगह बैठा सकते हैं, एक इधर बैठा सकते हैं, एक यहाँ बैठा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन क्या बोला है, पी ओ और यल का पड़ोसी नहीं है। तो अगर हम यल को यहाँ भी बैठा देंगे, यल को यहाँ बैठाएंगे, यल को हम यहाँ बैठाएंगे तो पी यहाँ पड़ोसी हो जाएगा। तो हम यल को क्या करेंगे, यहाँ ही बैठाएंगे इस पॉइंट पे, तो पी पड़ोसी नहीं होगा किसी का भी। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये इस वाले पॉइंट को, ये वाला पी को हम हटा देते हैं। क्योंकि क्या बोला गया है प्रश्न में,
पी ओ और एल का पड़ोसी नहीं है। अगर पी को हम यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि ओ का पड़ोसी हो जाएगा, तो एल को हम यहाँ बैठाएंगे और यहाँ भी नहीं बैठाएंगे पी को, क्योंकि यहाँ पी बैठा देंगे तो फिर भी एल का पड़ोसी हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या बोला, पी और ओ और एल दोनों का पड़ोसी नहीं है, तो ओ और एल का दोनों पड़ोसी पी को हमने यहाँ बैठा दिया, दोनों का पड़ोसी नहीं है। तो हमारे पास कौन बच गया, एक पॉइंट कौन बचा है, के। कौन सा बच गया है, एक पर्सन के को हम क्या करेंगे, यहाँ बैठा देंगे। जैसा प्रश्न बोला हमने सभी को बैठा दिया है। अब प्रश्न में बोला क्या गया है, एन के ठीक दाएं कौन बैठा है, क्या बोला है, एन के ठीक दाएं, तो एन हमारा ये है, एन के ठीक दाएं मतलब इधर साइड, राइट साइड। ठीक दाएं कौन बैठा है, जे। जे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी में। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न कंप्लीट होता है सीटिंग अरेंजमेंट का। हम भी इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते जाएंगे, कहाँ बैठेगा कहाँ नहीं बैठेगा। और हाँ, इस प्रकार प्रश्न सबसे पहले पर्सन को हम बैठा लेंगे, उसके बाद ही उसका नामकरण करेंगे, कौन पर्सन कहाँ पर बैठेगा। सभी को हम बैठा लेंगे, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे, प्रश्न को पढ़ने के अनुसार कौन कहाँ बैठेगा। पॉसिबिलिटी चेक करते जाएंगे, कहाँ बैठेगा कहाँ नहीं। इस प्रकार से हमारे प्रश्न कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।